मरुथरा विजय का प्लान है, भाजपा तैयार है। हालांकि अगर हम राजस्थान में पार्टियों की बात करते हैं तो दो ही महत्वपूर्ण पार्टियां आती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हालांकि अन्य पार्टियां भी है, लेकिन आरएलपी को छोड़कर कोई इतना अपना वर्चस्व कर नहीं पाई है। इसीलिए दिग्गज पार्टियों में बहुत ज्यादा चुनौतियां बनी हुई हैं, चुनाव जीतने की, सत्ता पर काबिज होने की और सत्ता में बैठी कांग्रेस को सरकार रिपीट करने की। फिलहाल 2023 के लिए बीजेपी का राजस्थान में ऐलान हो चुका है। राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन भी करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सनातन धर्म की एक प्रवृत्ति है कि जब भी किसी शुभ काम की शुरुआत होती है तो भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, और ऐसे ही अमित शाह सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेनेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। फिर राधा कृष्ण मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम है। वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेकर हरी झंडी दिखाएंगे उस परिवर्तन यात्रा को, जो कि दूसरी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी। 4 दिशाओं में 4 यात्राएं, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा तैयार, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इन यात्राओं के जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश, वोट बैंक बनाने की कोशिश। अब देखने वाली बात होगी इसका कितना असर धरातल पर चुनावों के जरिए नजर आता है। वो मतपेटी में बंद होकर नजर आता है और फिर चुनावों के बाद रिजल्ट में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि जनता तो जनार्दन है, लेकिन पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब राजस्थान जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा तैयार, परिवर्तन यात्रा 2433 किलोमीटर का सफर रहने वाला है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोटा में इस यात्रा का समापन होने वाला है। 19 दिन में 11 जिलों को कवर करेगी ये यात्रा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बेनेश्वर धाम के हेलीपैड पर पहुंच चुकी है। अमित शाह, जिनकी अगवानी करने के लिए स्थानीय दिग्गज लीडर्स पहुंचे हुए थे, उनका वेलकम किया गया है। और अब मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया जाएगा। फिर उसके बाद संबोधन का भी कार्यक्रम है। संबोधन के बाद हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा का आगाज भी करेंगे। बेहद खास होगा संबोधन कि अमित शाह क्या कहते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंच जाएंगी और मरुथरा विजय का प्लान भाजपा का तैयार है। बस देरी हरी झंडी दिखाने की, उसके बाद यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बारी से होगी लगातार जानकारी देने पर ऐश्वर्या, इंतजार किया जा रहा था अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब बस हरी झंडी देकर इस यात्रा का भी आगाज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ उनके कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। मंदिर में जाने का कार्यक्रम है, संबोधन का कार्यक्रम है। ये बताइएगा डिटेल में क्या कार्यक्रम रहेंगे। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या पहुंच गई हैं? देखिए, ओवरऑल जो कार्यक्रम है इसमें अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अमित शाह गुजरात से ज्यादा दूरी नहीं है बेनेश्वर की, तो गुजरात से अमित शाह ताल्लुक रखते हैं। तो अमित शाह का यहाँ से पुराना ताल्लुक भी है। इस उदयपुर या उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों की उन्हें अच्छी सियासी समझ भी है। हालांकि पूरे देश भर की सियासी समझ है, लेकिन चूंकि गुजरात से शुरुआती राजनीति में वो गुजरात से थे, तो ऐसे में वो जानते हैं कि यहाँ के लोगों की नब्ज क्या है और यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है। और जब कांग्रेस की सरकार राज्य में है तो ऐसे में उन लोगों की नब्ज टटोल कर उन्हें मैसेज दिया जाए। तो और दूसरी चीज आप ये तय मानकर चलिए कि कल जिस तरीके से जेपी नड्डा ने एक सियासी मैसेज दिया था और खास तौर पर कानून व्यवस्था और दुष्कर्म के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था। और तो देखिए, फिलहाल अब लगातार यहाँ पर तैयारी एक तरफ जहाँ पूरी की गई, वहीं पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है। कोटा में इसका समापन होने वाला है आज, जिसको हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। बेनेश्वर धाम वो फिलहाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे और फिलहाल वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार है। 2433 किलोमीटर का सफर होने वाला है इस यात्रा का, और इस यात्रा के जरिए तमाम लोगों को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती नजर आएगी। 19 दिन में 11 जिलों को कवर ये यात्रा करने वाली है। राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन एक तरफ जहां आपको बता दें कि अमित शाह करने वाले, वहीं पर आपने तस्वीरें देखी कि अब फिलहाल वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बेनेश्वर धाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। आशीर्वाद से परिवर्तन तक इस यात्रा को हरी झंडी फिलहाल देते हुए नजर आएंगे। देवालयों की एक तरफ जहां दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, लेकिन इस दर्शन के बाद परिवर्तन यात्रा में शिरकत अमित शाह करने वाले हैं और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी वो दिखाएंगे। आज तमाम बड़े कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं और इसी बाबत फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कहते हैं, संबोधन जब उनका यहाँ पर होगा वो देखना काफी दिलचस्प।